प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इंडिया गठबंधन पर माफ कीजिएगा उस पर भी खूब बरसे। उन्होंने ये तक कह दिया कि सिमी में भी इंडिया था। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें कि सिमी एक आतंकी संगठन है जिसका पूरा नाम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने अपना नाम इसलिए बदल लिया ताकि वे अपने कारनामे छुपा सके। यही नहीं, उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है, नशे का कारोबार फल फूल रहा है और हमारे 30 त्योहारों पर खतरा मंडरा रहा है। कब पत्थर चले, कब गोली चल जाए और कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। और क्या कहा पीएम मोदी ने, आपको सुनाते हैं। INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है। दशकों तक हमारे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है, वे लोग जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाई और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं
जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे, इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है। दशकों तक हमारे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। बैंक को गले लगाते हैं जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। इनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है। वे लोग जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाई और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट